साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, एनएएस 2021 मॉक टेस्ट कक्षा 8 के एलो कोड के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रत्येक मॉक टेस्ट कराने के पश्चात विद्यालयवार हमें विश्लेषण करना है, जिनके लिए हमें एलो कोड की मैपिंग करना होगी। तो साथियों, क्या है मॉक टेस्ट बन के एलो कोड, प्रत्येक क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम्स क्या होगा, इसके बारे में हम विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। टेस्ट कराने के लिए सबसे पहले शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन टेस्ट के निर्देशों को ध्यान पूर्वक से पढ़े। सबसे पहला इसका जो मेन निर्देश है वो है कि ये जो सभी प्रविष्टियां बच्चे की हैं वो अनिवार्यता कराना है। सभी जो प्रश्न है नए पैटर्न से बहुविकल्पी प्रश्न टेस्टों के आधार पर है। इस कक्षा के लिए बच्चों को नए भी हो सकते हैं। तो ये सुनिश्चित कर लें कि बच्चे जहां पर बैठे हैं वो सही अनुकूल है टेस्ट के लिए या नहीं। इस प्रश्न पुस्तिका में यानी मॉक टेस्ट वन में कुल 60 प्रश्न हैं। 4 विषय के, 15 हिंदी, 15 गणित, 15 विज्ञान और 15 सामाजिक विज्ञान। तो हम इन सभी 15 क्वेश्चंस के एलो कोड प्रत्येक विषय के जानेंगे। इस टेस्ट को करने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इन सभी प्रश्नों के आंसर बच्चों को ओएमआर शीट पर देना है। तो ओएमआर शीट की प्रविष्टियों को हम कैसे करें, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसे आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के द्वारा ओपन भी कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है कि ओएमआर शीट को सही तरीके से कैसे भरा जाए, किस तरह से उपस्थिति के अनुसार बच्चों की ओएमआर शीट को हमें रखना है, सारी चीजें उसमें डिटेल से बताई गई है। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है कि जो पहला टेस्ट है इसमें जो पहला प्रश्न हिंदी का है प्रश्न पत्र, इसमें इस विज्ञापन के आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों का जो एलो कोड है वो 808 और 815। सबसे पहले जैसे एलो कोड एच यानी हिंदी 8 कक्षा के लिए है कि 808 माने 8वीं कक्षा का 8वां एलो कोड। जो लर्निंग आउटकम है वो 8वां और 15वां इन पांचों क्वेश्चनों पर अप्लाई होता है। इसके पश्चात जो दूसरा है एक सारणी दी गई है। इस सारणी के आधार पर हमें 5 प्रश्न बच्चों को करना है। इनका है जो एलो कोड है वो 808, 812 और 815। 3 एलो कोड इसके क्वेश्चनों को पूरा करते हैं। इसके बाद 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ पर आधारित है। तो इस पैराग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके लिए एलो कोड है 808, 812, 815। तो इस तरह से हिंदी के जो 15 क्वेश्चंस का एलो कोड है। अब हम देखते हैं 16 नंबर से आ जाता है हमारा गणित का। तो गणित के लिए साथियों यहाँ ध्यान रहे कि ये जो एलो कोड है 601, 601 का मतलब है एम फॉर मैथ। 600 में फर्स्ट जो डिजिट होता है वो क्लास के लिए होता है। तो कक्षा 6 और 1, तो इसका जो मैथ है, मैथ का जो लर्निंग आउटकम है कक्षा 6 का, वो उस कक्षा 6 के 601 यानी पहले लर्निंग कोड वो आउटकम से संबंधित है। सीखने का प्रतिफल कक्षा 6 का जो पहला प्रतिफल है उससे संबंधित है। तो लर्निंग आउटकम्स कक्षा 6 के लिए हम कहां से, क्योंकि जो आपको अभ्यास प्रश्न बैंक दिया गया है उस अभ्यास प्रश्न बैंक के लास्ट में केवल कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। लेकिन हम कक्षा 6 और कक्षा 7 के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन्हें हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल पर पूरा वीडियो अपलोडेड है, जहां से आपको एलो कोड मिल जाएंगे प्रत्येक कक्षा के लिए। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको कक्षा 6 का मैथ का लर्निंग आउटकम्स का जो पीडीएफ है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और टीचर हैंडबुक को भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 621 इस तरह से कुछ 6 के इसमें लर्निंग आउटकम्स हैं, कुछ 7वीं के लर्निंग आउटकम्स हैं मैथ्स में, और कुछ 8वीं के लर्निंग आउटकम्स हैं। तो इसके लिए हमें कक्षा 6 और 7 के लर्निंग आउटकम्स की सूची भी चाहिए। तो इसकी सूची को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं जो तीसरा भाग हमारा आ जाता है 31 नंबर से विज्ञान का।
तो ये विज्ञान का एलो कोड है, जैसे 31वें क्वेश्चन का एलो कोड है 802 और 813, और 815, 33 का है 803। इस तरह से एससी मतलब साइंस 8 कक्षा 8 के लिए, तो अगर यहाँ कोई 708 या कोई 7 लिखा हो फर्स्ट डिजिट, तो वो 7 भी माने कक्षा 7 से संबंधित होगा। तो प्रत्येक कक्षा के लर्निंग आउटकम्स के लिए आप टीचर हैंडबुक को डाउनलोड करें, और टीचर हैंडबुक में प्रत्येक कक्षा के लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, जहां से आप लर्निंग आउटकम को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। तो इस तरह से ये साइंस का हुआ। साइंस के बाद फिर सोशल साइंस है, तो ये सोशल साइंस के लर्निंग आउटकम्स जो दिए गए हैं, इस संपूर्ण पेपर की जो प्रश्न पत्र है लर्निंग आउटकम सहित, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी इनके लर्निंग आउटकम से संबंधित। अब इन सभी को जो क्वेश्चंस को हल करना है, इस तरह का ओएमआर शीट है। इस ओएमआर शीट को हमें कैसे भरना है, इसका वीडियो भी चैनल पर है, उसका लिंक भी आपको यहाँ के इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो ये साथियों इसकी जानकारी थी। अब इनके जो लर्निंग आउटकम हमने निकाले हैं, एलो कोड निकाले हैं, उनकी हम मैपिंग कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जब स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है उसका हमें विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण हम कैसे करें, ये जो प्रपत्र सामान्यतः मेरे द्वारा एक तैयार किया गया है, इसमें 15 क्वेश्चंस प्रति विषय के हैं। तो हमने 15 क्वेश्चंस के विश्लेषण के लिए एक विश्लेषण प्रपत्र बनाया है, जहां सामान्य जानकारियां हम भर लेंगे। यहाँ बच्चे का नाम आएगा जो स्टूडेंट्स है, उसके बाद फादर्स नेम। प्रश्न नंबर 1, जैसे हम देखें यहाँ पर राम नाम का लड़का है, इसका हम प्रश्न नंबर 1 अगर सही किया है तो यहाँ टिक करेंगे, गलत है तो यहाँ टिक करेंगे। इन तीनों कॉलम में से 3 ऑप्शंस उसके हो सकते हैं आपको विश्लेषण करने के लिए, सही, गलत या छोड़ दिया। इस तरह से हम पूरे 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट का भर लेंगे, जितने भी आपकी कक्षा में स्टूडेंट हैं। जब हम सारा डाटा यहाँ पर टिक कर लें, उसके पश्चात हम टोटल करेंगे कि इस सीट में कितने स्टूडेंट हैं, यानी आपकी कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, उनमें से टोटल कितने बच्चों ने सही किया उस क्वेश्चन को, कितने बच्चों ने गलत किया है और कितने बच्चों ने छोड़ दिया है। तो इनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी टोटल से, और टोटल के माध्यम से ही हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे। अब परसेंटेज निकलने के बाद यदि किसी क्वेश्चन का परसेंटेज गलत करने वाला और छोड़ दिया, इन दोनों को मिला के 50 या 50% से अधिक होता है, मतलब वो हमारे लिए एक वीक लर्निंग आउटकम्स है। तो ऐसे लर्निंग आउटकम्स की हमें मैपिंग करना है। उस लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग के लिए भी एक साधारण फॉर्मेट ये बनाया गया है मेरे द्वारा, मॉक टेस्ट के लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग का प्रपत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक जो लिखना है जिसका लर्निंग आउटकम हमारे लिए वीक निकला है। जैसे मान के चलें प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग ये मैपिंग होगी। तो यहाँ पर साइंस, मैथ, सोशल साइंस या हिंदी, जो भी प्रश्न नंबर है उसका प्रश्न नंबर लिखेंगे। एलो कोड प्रत्येक प्रश्न का मैंने निकाला है, उसका आप एलो कोड यहाँ पर लिखेंगे, और जो लर्निंग आउटकम्स है उस लर्निंग आउटकम्स को हम यहाँ इसमें लिख लेंगे। और सबसे लास्ट वाले कॉलम में हमें लिखना है इसकी रणनीति, शिक्षण रणनीति के इस लर्निंग आउटकम्स को हम कैसे पूरा करें। तो इस तरह से हम प्रत्येक मॉक टेस्ट का, प्रत्येक विषय का एक विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण संबंधी वीडियो भी आपको अतिशीघ्र ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसीलिए आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीएस भाई गौरव सर से जुड़े रहें, और आगे भी अपने सजेशंस देते रहें। जैसे आज बहुत सारे शिक्षक साथियों के सजेशंस थे ओएमआर शीट भरने के लिए कि किस तरह से इसको भरना है, सर इसका वीडियो डालें, तो मैंने आज ही उसको अपलोड किया है, उसे भी आप देख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहें और इसी तरह से सजेशंस देते रहें। आशा करता हूं लोगों को कुछ न कुछ मदद जरूर मिलती होगी। धन्यवाद।